हेलो जी, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, मज़े में हो? मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और आज है मेरा बर्थडे। जी हाँ, तो बर्थडे से ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पर मतलब कल परसों ही 50 के कंप्लीट हो गए थे और आज 60 के कंप्लीट हो गए हैं। तो बर्थडे से ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है। और बर्थडे के अलावा आज खाटू श्याम का बर्थडे है और आज है देव उठनी 11। जी हाँ, तो इस दिन पहनाए जाते हैं तुलसी माँ को नए कपड़े। मेरे पास कपड़े नहीं थे तो मैंने जुगाड़ से ही इधर उधर की चुन्नी पड़ी थी, मतलब पूजा पाठ की थी, तो बस वो सेट कर दी है, मतलब वो पहना दिए कपड़े। मार्केट जिस दुकान पर ये मतलब तुलसी माता के कपड़े मिलते हैं वो दुकान पता नहीं 2 दिनों से बंद है, तो फिर मैंने घर के ही पहना दिए। मतलब ये भी नए ही है लेकिन मुझे और अच्छे पहनाने थे। खैर कोई नहीं, पूजा करके तुलसी माँ को मैंने कपड़े पहना दिए। शाम को फिर हमें पूजा भी करनी है और सब बोल रहे हैं बर्थडे मतलब मेरा बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेशन करो। जी हाँ, लेकिन बर्थडे का मुझे इतना ये नहीं है क्योंकि 2-3 साल पहले ही छोड़ दिया बर्थडे सेलिब्रेशन करना। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे इंस्टा का सेलिब्रेशन करना है, तो बस देखते हैं क्या प्लानिंग करूँ मैं। और उसी के लिए मुझे जाना है सेलाना केक के लिए, तो बस परमिला को फ़ोन कर दिया, यानी कि मेरी दीदी, तो वो आएगी। काम कर लिया फिर भी परमिला नहीं आई। 1:30 बजने आए हैं। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, देखो। और बाबू भी नींद लेके उठ गया और कट्टा भी हो रहा है, नहीं चलना है तो। गंदा हो जा, मैं ले जाऊँ ही नहीं। हाँ, कट्टा हो जा तू, जा गंदा हो जा। धड़ धड़ाधड़ चेरी भी रोने लग गया। कब आए परमिला? मेरा तो एक मन तो कर रहा है अब सारा प्लान ही मतलब ये कर दूं, रोक दूं। अब तो कब तो केक बनेगा, 1:30 बज गए, कब तो केक बनेगा और कब केक लेकर आएंगे और कब क्या होगा, फिर तैयारी भी तो करनी रहेगी। जैसा कि मैंने बोला था कि मेरी दीदी आने वाली है परमिला, पास में ही रहती है सलाना, तो मैंने उसको बोला था कि मेरे साथ चलना मार्केट केक वेक लाने के लिए, तो वो वहीं से साथ हो जाती। लेकिन मेरा चेरी स्कूटी पर नींद आ जाता है तो उसे मुझे यहाँ बुलाना पड़ रहा है और यहाँ से हम साथ जाएंगे। तो उसने बोला था 12 बजे आ जाऊँगी, लेकिन 1:30 बज गए तब तक नहीं आई। तो मैं तैयार कब से ही हो गई। तो फिर मुझे जो नाइट में साड़ी पहनी है तो मैं सोचा चलो इसकी फॉल लगा देती हूँ। क्या करूँ, अब सुबह से ही इतने कामों में लगी थी, सोच रही थी क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि काम इतने रहते हैं, आप सबको ही पता है, बच्चे को मैनेज करना वगैरह सब भी, घर का सारा कुछ काम करके मैं 12 बजे ही फ्री हो गई थी। फिर ये देवी नहीं आई तो फिर मैंने साड़ी की फाल लगाना शुरू जैसे ही करी थी, फिर हमारे दीदी पहुंच गए। इसको मैंने तकलीफ़ दी बहुत ज़्यादा और मेरे लिए इसने तकलीफ़ उठाई भी सरी। हालांकि मतलब इसके पास ही मुझे जाना था लेकिन इसको मैंने उल्टा यहाँ बुलाया है। खैर कोई नहीं, मैं बाद में बताती हूँ क्या है क्या नहीं है। अभी फ़िलहाल गिफ्ट आया था, दुकान में पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो खोल ही देते हैं इसमें ऐसा क्या है, क्योंकि इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी थी ना। तो ये है, दुकान में आता है गिफ्ट जो हमारे मतलब गाड़ियों में लगता है ना, टायर ऑयल वगैरह, तो वो वाले वो देते हैं दीपावली का गिफ्ट। तो यही कुछ गिफ्ट था तो मैं दिखा रही थी। फिर उसके बाद हम पहुँच गए हैं डायरेक्ट यहाँ केक की शॉप पर ही आए सबसे पहले, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। 1:30 बजे घर से निकले थे, 1:30 बजे आई थी, 2 बजे निकले थे, समथिंग 2:15 बजे पहुंच गए थे। क्योंकि केक हमें पता नहीं मिलता या नहीं मिलता अर्जेंटली, जैसा हमें बनवाना है। तो बस वही बात कर रहे हैं कि जैसा हमें बनवाना है, तो वो बोल रहे दीदी कि आपको एक दिन पहले ऑर्डर करना था, अब हाथों हाथ तो मैनेज नहीं होगा। पर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने बोला कि चलो हो जाएगा, पर आपको 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो फिर 2 घंटे तक हमने, जो मेरा मार्केट में काम था छोटा मोटा, ज़्यादा तो कुछ काम नहीं था, आईब्रोज बनवानी थी, बाकी छोटा मोटा ही काम था। और बस वो काम होने के बाद हमने यहाँ खा ली है पानी पता से, क्योंकि घूम घूम के बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। 1-2 वीडियो बनाने भी हम गए थे लोकेशन में, आपको बाद में बताती हूँ, अभी बता दूँगी तो वीडियो में मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद में 2 घंटे बाद हम पहुँचे थे यहाँ शॉप पर। तो ये देखिए हमारा केक, मतलब बर्थडे के हिसाब से भी और इंस्टा के हिसाब से भी बनवाया मैंने, दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आज मुझे दोनों चीज़ें सेलिब्रेशन करनी है। और थैंक यू, मेरे इंस्टा पर 16 के कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस दिन का मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन इतना जल्दी आएगा मेरे पास में। पहुँची हूँ घर और 5:30 बज गए। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 5:30 बज गए हैं। मोनी आ गई है हमारी हेल्प के लिए और इसके पापा मम्मी मतलब बाद में आएंगे। मैं खाना बना लेती हूँ। ऐसा कुछ प्लान नहीं था केक वगैरह का, मैं केक भी लेके आई हूँ, देखा भी होगा आपने। केक वगैरह का कुछ भी प्लान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे सबको बुलाया वैसे वैसे सबने हाँ कर दी, तो फिर मेरा भी मन हो गया। बाकी सुबह से कोई प्लान नहीं था। खैर अब मैं फटाफट बनाती हूँ पूजा का सामान, क्योंकि आज पूजा भी करनी है देव उठनी 11 से, तो उनके लिए पूजा बनानी है, हलवा बनाना है और सबके लिए मुझे दाल बाटी बनानी। देखते हैं कौन कौन आएगा पता नहीं। हाँ तो सब जनों ने कर रखी है, तो मैं सबका खाना बना लेती हूँ, बीच बीच में मैं वीडियो बना के करूँगी, ठीक है।
फटाफट आने के बाद खाने की भी तैयारी करी और दीपक भी लगाए, क्योंकि आज दीपक भी लगाए जाते हैं। तो मैंने 7 दीपक ही लगाए हैं, कुछ ऊपर रखे हैं, कुछ मैंने नीचे रख दिए हैं। पूजा की थाली पूजा लेके गई थी मैं, मतलब थाली तो वहाँ जागता ही नहीं हुई, मतलब कंडा तैयार नहीं हुआ, तो मैं वही थाली रख के आ गई और आ गई बाटियाँ संभाल ले। बाटियाँ मेरी बन रही है, दाल उबल गई है, आधी जल भी गई है, क्योंकि मैं काम इतना भागम भाग कर रही हूँ। पूजा की थाली रखी, फिर दीपक रखी, इतना सब जल्दी में हुआ कि कुछ भी शूट करना पॉसिबल नहीं था। फिर यहाँ आ गई मैं पूजा करने के लिए। ये गोवर्धन बाबा जी यहाँ पर है, तो पास में ही पड़ोस में थे, तो वहाँ पूजा कर ली मैंने। उसके बाद में यहाँ पहुँच गए हैं। और ये 2 हैं हमारे जेठ के लड़के, जो कि पास में ही इनकी शॉप है। ये मतलब हमेशा गाँव जाते हैं, लेकिन मैंने इनको यहाँ बुला लिया। ज़्यादा दूर से अगर मैं बुलाती तो पता नहीं कोई आता नहीं आता, तो मैंने किसी को नहीं बोला। और इंस्टा की क्या खुशी सबको बताए, पर ये सब अगर इकट्ठे हुए ना तो ये मेरे बर्थडे के हिसाब से इकट्ठे हुए। बाकी अगर इंस्टा की खुशी अगर मैं सेलिब्रेशन करती तो शायद नहीं आते, क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं है इंस्टा पर कितने ही बड़े। हाँ, लेकिन मेरी बर्थडे की इनको सबको खुशी है। और जो मेरी दीदी है, तो इनको भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि आ जाना, तो जीजू को लेकर, तो जीजू और बच्चे भी आ गए थे साथ में। तो अच्छा रहा कि हाँ चलो 2 से 4-5 जने हो गए, बाकी अकेले अकेले क्या सेलिब्रेशन करते। इतना कुछ पहले से कुछ भी प्लान नहीं था, कुछ भी प्लान नहीं था। सुबह और दिन में तो मैंने आशा ही छोड़ दी थी कि मेरा केक भी आएगा और कटेगा भी। फिर पता नहीं भगवान जी की ही समझ लो इच्छा हुई, केक भी मिल गया, सब कुछ अरेंज हो गया, मतलब बहुत आसानी से। और इन सब का मैंने खाना बनाया था वहाँ से आने के बाद, सब जनों का दाल बाटी बनाई थी, तो बस। और ये हमारा बर्थडे थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, थोड़ा सा लाइट क्या बोले गुब्बारे रखे हैं और कुछ नहीं किया, नॉर्मल से रेडी हुई हूँ, ज़्यादा कुछ हैवी कुछ भी नहीं किया है। और फिर ये क्वालिटी में आपको फ़र्क दिख गया होगा वीडियो की क्वालिटी में, क्योंकि मैंने मोबाइल एक्सचेंज कर दिया। मेरे वाले मोबाइल से रील बन रही है इसी वजह से। और बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा। और जितनी हैप्पी थी ना, मैं आपको बताऊं, उतनी ही अंदर से थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी, क्योंकि जैसा दिखता है हमेशा ऐसा नहीं होता है। सबको पता है। मैं बहुत कुछ सोची थी इस दिन के लिए, बहुत कुछ सोची थी। जब मेरे इंस्टा पर 50 या 60 के होंगे ना, तो मैं इतना अच्छे से सेलिब्रेशन करूँगी, इतना अच्छे से। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मैं शायद खुल के नहीं कह पाऊँगी ऐसे सोशल मीडिया पर। लेकिन वही है कि जो हंसी आपको दिख रही ना, उसके पीछे थोड़ा सा गम भी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गम होगा शायद, पर मैं ऐसे बयान नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ रिश्ते अभी मेरे इतने ख़राब चल रहे हैं। पर मैं उनका सबका कोई नाम नहीं लूँगी, क्योंकि ऐसे ही सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं कर सकते। उसके बाद में यहाँ केक कटिंग के बाद में सबसे पहले मैंने रखा है ठाकुर जी को भोग लगाया है। टेंशन तो किसकी लाइफ में नहीं रहती है, मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में रहती है। लेकिन वही है कि मैंने टेंशन को मारा और बस अपनी जो खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इंस्टा पर इतने जल्दी मेरे फॉलोअर्स बढ़ना कोई मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है। तो इस खुशी को मुझे जाहिर करना था। और टेंशन की बात तो एक अपनी जगह पर है ही है, लेकिन चलते हैं, रिश्ते हैं, कभी कुछ तो चलता ही रहता है, सबकी लाइफ में होता होगा शायद। लेकिन मैं मेरा कुछ बयान नहीं कर पाऊँगी, पर बहुत ज़्यादा मतलब मिस करती हूँ सबको जो मेरे साथ आज नहीं हैं। खैर, उसके बाद में यहाँ भोला का भी बर्थडे था, मेरी दीदी का जो लड़का है ना, उसका भी बर्थडे, मेरा और उसका एक ही दिन आता है, क्योंकि वो उसका भी 23 नवंबर का बर्थडे है। फिर मैंने मेरा छोटा सा कट लगाने के बाद केक में फिर उससे भी मैंने केक कटवाया था, आपने देखा होगा, अभी तालियां बजी थी। बस यहाँ केक बांट देते हैं सबको। और आई एम सॉरी वेरी मच, क्योंकि मैंने आपको खिलाया नहीं, मतलब ऐसे ऊपर नहीं कर पाई मैं केक, पता नहीं मस्ती में ही इतने खो गए थे कि कुछ भी नहीं कर पाई। और पति देव जी का सबसे ज़्यादा मुझे अचंभा आया कि इतने
इतने ज़्यादा खुश थे, मेरी खुशी में इतने ज़्यादा खुश थे, तो बस उनको खुश देखकर मैं सब कुछ चीज़ें भूल गई थी आज सच में। और इन सबके सामने मैं तारीफ़ भी कर रही थी मेरे पति देव जी की, यार इतने ज़्यादा हैप्पी आप कैसे हो गए मेरे लिए। मैंने सपने भी नहीं सोचा था ये दिन के आप मेरे लिए इतने खुश हो गए। शायद है ना मतलब इंस्टा की वजह से खुश नहीं, ये मेरे बर्थडे की वजह से उससे खुश है, लेकिन कुछ भी हो मेरी खुशी में शामिल हुए उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। आया जाएगा खाना। तो कैसा लगा मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन? अभी तक आई ये मेरी दीदी ऐसे बोली नहीं आऊँ बर्थडे में नहीं आऊँ। तो हो गया है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। अब खा लेते हैं खाना और इस वीडियो को यही करते हैं। बोलो करो टाटा बाय बाय, राधे राधे आप सभी को। तो फिर हमने खाना पीना खाया और आप वीडियो में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा और इंस्टा का सेलिब्रेशन कैसा लगा। जी हाँ, क्योंकि मेरे मन में तो इंस्टा की खुशी थी, हालांकि मुझे सबने बर्थडे ही विश किया है। और खाना पीना खाने के बाद में दीदी और जीजू चले गए थे बच्चे, क्योंकि पास में ही गाँव है उनका। मैंने रोका उनको लेकिन वो नहीं रुके, चले गए थे क्योंकि स्कूल जाना रहता है बच्चों को। और जो मेरे जेठ के लड़के दोनों घर पर ही है और यहाँ घर के पास में खाटू श्याम जी के भजन संध्या हो रही थी। तो भाई हमने अपना तो बर्थडे मना ही लिया, लेकिन भगवान जी का भी बर्थडे आज ही है, तो बस उसी के लिए हम पहुंच गए खाटू श्याम जी की भजन संध्या में। बर्तन वगैरह सब पड़े ही थे घर में, बिखेरा इतना सब कुछ पड़ा ही था, लेकिन बस वही है ना कि थोड़ा बहुत भगवान का भी आशीर्वाद ले ही लेते हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं हमारे यहाँ की खाटू श्याम जी की भजन संध्या। और सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है मैंने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई आया है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाना। और चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली वीडियो तो नहीं पोस्ट कर पाऊँगी, लेकिन कभी कुछ खास होगा तो ज़रूर पोस्ट करूँगी। टाटा बाय बाय, राधे राधे।